आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 1 से 8 से लिया गया है। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह इस निंदा करता है। उनके वे विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, वह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के सामने एक अर्धांग रोगी को लाया जाता है। प्रभु उसे देखकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। आध्यात्मिकता और विश्वास से भरे इस वाक्य को समझना हम और शास्त्रियों की समझ से परे था। वे सभी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि पाप क्षमा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। तो ये यीशु कौन है जो पाप क्षमा करता है? वे नहीं समझ पाए कि यीशु ही ईश्वर है। हम रोमियो की पत्री अध्याय 14 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, अपनी अमरता की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। वह रोगी प्रभु की आज्ञा को मानते हुए तुरंत खाट उठाकर चला जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु ही मसीह है, जिसे सब कुछ करने का अधिकार ईश्वर से मिला है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रिय विश्वासियों, यदि हम अपनी प्रार्थनाओं, पीड़ाओं, असाध्य रोगों को राई के दाने के समान मन में विश्वास रखते हुए प्रस्तुत करते हैं, तो वह हम सभी के जीवन में, परिवार में चमत्कारिक फल लाता है, जो हमारे समझ के परे हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी आज बड़ी
दीनता, भरोसे और विश्वास पूर्वक उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकें और कहें, हे प्रभु, हमारे पाप क्षमा करके हमारे संसार, परिवार, कलीसिया के हर एक पर दया कीजिए, जिससे हम आपके आश्चर्य कामों को देखकर सदा स्तुतिगान करते रहें। प्रभु हम सभी को विश्वास का वरदान दे, जिससे हम भी आपके नाम से महान चिन्ह और चमत्कार कर सकें। आमीन। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर तुनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे कढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तब के सोना है और की निखरता, अग्नि में तब के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा की मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। कभी ना हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी ना हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा
खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा